नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करने वाली है और जिसे लेकर आम लोगों में काफी उम्मीदें हैं। जैसे जैसे बजट 2026 नजदीक आता जा रहा है, न केवल उच्च पदों पर बैठे लोगों में बल्कि पूरे भारत में लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। वेतनभोगी, करदाताओं और गृह खरीदारों को लेकर छोटे निवेशकों, पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों तक आम आदमी को उम्मीद है कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को केंद्रीय बजट भाषण देते समय राहत, सरलता और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। चलिए इसी पर आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, क्या कह रहे हैं लोग। पहला बजट पेश होने वाला है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। आइए लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या उम्मीद है, बजट कैसा होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कैसा होना चाहिए बजट। भैया, 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री बजट पेश करने वाली है, कैसा होना चाहिए बजट? व्यापारियों के लिए कुछ राहत का पैकेज जरूर होना चाहिए, खासकर सराफा में जिस तरह से भाव बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, ग्राहक मार्केट से बहुत दूर है। तो लगभग हमारे कारीगर एकदम बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार को चाहिए कुछ जीएसटी, एक्साइज, इन सब चीजों में राहत देके कुछ भाव कम करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे हमारे भी कारीगर और दुकानदार जीवित रहे। इसी तरह हमारे साथ व्यापारी नेता दाऊ जी भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कैसा होना चाहिए, कि टैक्स में क्या राहत मिलनी चाहिए। बजट पेश होने वाला है, उसमें क्या उम्मीद रखते हैं आप, कैसा बजट होना चाहिए? देखिए, हम तो वित्त मंत्री से इतना कहेंगे कि मन भावन और लोक लुभावन की जो परिभाषा अभी तक राजनीति में बजट को लेकर के की गई है, वैसा बजट ना हो करके जिसके मन में व्यापारी हो चाहे वो आम जनमानस हो, जब आम जनमानस खुश होगा तो व्यापारी अपने आप खुश होगा। आज की परिस्थितियों को देखते हुए बजट ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में जो महंगाई भाग रही है, सोने चांदी को ले लीजिए या कई अन्य वस्तुएं हैं, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, आदि इत्यादि उनको ले लीजिए, तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई नुकसान उठा रहा है, कई दिवालिया हो गए। इन परिस्थितियों को देखते हुए तो कम से कम हमें सरकार से तो ये जरूर उम्मीद हम करते हैं कि एक ऐसी राहत मिले जिससे कि हमारी बाजारों की रौनक वापस आए। जैसा कि अभी पिछले दिनों में जीएसटी को घटा करके बाजार में रौनक लाने की कोशिश की गई, और सर्राफा बाजार में रौनक तो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर यह समस्या है कि रोजी रोटी का संकट है। तो बजट में हम ऐसा चाहते हैं कुछ ना कुछ कि हमें रोजगार जो है हमारा मजबूत हो और निरंतर आगे बढ़े, जिससे कि हम देश की सेवा के लिए जो हमसे जीएसटी ली जाती है उसे भी हम खुशी से दे सकें और अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। तो इस तरह से लोगों का मानना है कि बजट जो आने वाला बजट है उसमें लोगों को राहत मिले और अलग अलग क्षेत्रों में काफी लोगों को राहत मिले, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके। इसी तरह से हम शिक्षा और युवाओं को लेकर बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। भैया, बजट पेश होने वाला है, उसको देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को लेकर के क्या कहना है? शिक्षा के क्षेत्र में यही कहना है कि भैया शिक्षा को शिक्षा की तरह रहने दें, इसका व्यवसायीकरण ना करें। जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, हर साल फीस बढ़ाने की 10-15%, फिर उनका कापी किताब उनकी जगह जहां बताते वहां से खरीदो, बर्तन उनके जूते वहां से खरीदो, ये सब जो है जिसका व्यवसायीकरण बंद करना चाहिए। अगर देश में युवाओं को जो है लायक बनाना है तो उसके लिए शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, उस पर जो अनर्गल टैक्स वगैरह लगते हैं जो भी है वो थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले। और आम आदमी जो इस समय मंदी की मार से जूझ रहा है उसे थोड़ा अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए थोड़ा आवश्यकता पड़ेगी पैसे की, तो वो अगर ये ऐसे हालात रहेंगे तो कैसे कर पाएगा। तो ये है लोगों को जो आने वाला बजट है, इससे उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं कि बजट जो आने वाला बजट है उससे लोगों को राहत मिले और व्यापारियों में जो बाजार में एक मंदी दिखाई दे रही है उसमें तेजी आए और टैक्स में कटौती हो, लोगों को राहत मिल सके। बहराइच से एफएम न्यूज के लिए मोहित सोनी। भारत सरकार का आम बजट पेश हो रहा है, इसके संबंध में आपको सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, मैं भी एक व्यापारी हूँ और ये सहारनपुर में हकीकत नगर क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी मैं ही हूँ। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि जितनी भी चीजें लोगों की डेली यूज की हैं
चाहे उसमें आटा, दाल, नमक, चीनी, चाहे टूथपेस्ट, चाहे टूथब्रश, चाहे जो भी मतलब डेली यूज किया, जैसे गाड़ी में डलने के लिए पेट्रोल, इन चीजों को सस्ता करना चाहिए ताकि एक आम आदमी अपना सर्वाइव कर सके, अपना लाइफ को अच्छे ढंग से जी सके। जितनी भी लग्जरी आइटम है, जो भी जिसने 1 लाख की चीज लेनी है वो 1,05,000 की भी ले लेगा। तो लग्जरी आइटम पे आप थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास आदमी के हिसाब की जो भी चीजें हैं, जैसे उसमें 2 व्हीलर भी आता है, 2 व्हीलर भी जो एक्टिवा शुरू हुआ था 40-45 हजार से, आज 1 लाख पार है। तो ऐसी चीजें भी सस्ती होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जितनी भी चीजें मिडिल क्लास की और लोअर क्लास के लिए सस्ती सरकार कर सकती है, उन्हें करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रभात है। ये आम बजट को लेकर आपका क्या कहना? आम बजट का तो है, सरकार सभी के लिए अच्छा कर रही है, लेकिन जैसे अब विश्व स्तर पे सरकार देख रही है कि युद्ध का ग्रह बन रहा है और अनेक प्रकार की समस्याएं विश्व स्तर पे है, तो डिफेंस में बहुत अच्छा खासा सरकार को अपना बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सुरक्षा का। आम लोगों की क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से, मतलब कि क्या चीज? सबसे पहली सरकार की से यही अपेक्षा होती है कि अगर आदमी सुरक्षित है तो सबसे प्राथमिकता है, उसके बाद जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए सरकार जितना हो सकता है, जो उनके डेली के रूटीन की आवश्यकताएं हैं उनको सस्ता करे सरकार, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो सरकार ने किया है कि वो ऊर्जा का पैनल लेके आई है, उसको लेकर के जनता को कुछ राहत मिल रही है। लेकिन जो दैनिक की चीजें हैं वो लगातार रेट बढ़ ही रहे हैं, तो सरकार पे अगर कंट्रोल करेगी तो आम जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। कि आम जरूरत की चीजें सस्ती होनी चाहिए, लग्जरी चीजें भले ही महंगी हो जाए। FM न्यूज के लिए सहारनपुर से नीरज कुमार सिंघल। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं और किस तरह का बजट आता है, लोगों से हम जानेंगे। आने वाले टाइम में जो है बजट आने वाला है, बजट को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है और किस तरह की उम्मीदें हैं? मेरी उम्मीद है सरकार से यही है कि जो GST इतना बढ़ा हुआ है हर आइटम पे, वो कुछ कम किया जाए, मध्यम वर्ग को जीने में आसानी हो। जो इतनी महंगाई हो रखी है उससे राहत मिले और जो मिडिल क्लास आराम से जी पाए, वो अपनी बचत भी कर पाए थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी तक जो जितनी महंगाई है इस समय, उसमें जीना भी दुर्भर हो रहा है। पिछले बजट में आपको क्या क्या महंगा लगा था और इस बजट में आपको क्या अपना जो है उम्मीद है, आपको क्या सस्ता होना चाहिए? खाने पीने की चीजों पे जो GST लगाई है सरकार ने जो पिछले बजट पे, उसमें थोड़ा सा कुछ तो त्रुटि करनी चाहिए, कुछ तो कम करना चाहिए। और इसी वजह से इतनी महंगाई भी बढ़ी है। आम जनता की जो चीजें हैं बस उसी के ऊपर वो है कि सरकार वो महंगाई कम कर दे, उस टैक्स को कम करेगी तो चीजें सस्ती होगी। तो हमारे साथ युवा साथी थे, इन्होंने बताया कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वो दैनिक उपयोग में आने वाली चीज हो। वही हमारे साथ है कि दूसरे साथी मौजूद हैं, हम बजट को लेकर इनसे बात करेंगे। फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं, तो बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? बजट से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन ये मोबाइल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ें दूर हो रही हैं, तो फिर आम आदमी तो फंसता ही जा रहा है ना। अब बजट में आम आदमी के लिए सब कुछ सस्ता होना चाहिए, तभी तो सर्वाइव करेगा। पिछले बजट में क्या चीजें सस्ती थी और क्या चीजें महंगी थी? पिछले बजट से तो खास ऐसा इफेक्ट मुझे नहीं दिखा, लेकिन अभी बजट से पहले ही दिख रहा है मुझे कि मार्केट बहुत स्लो पड़ गया है, लोगों के पास पैसा नहीं है, चीज़ें महंगी होती जा रही है, मोबाइल इतने महंगे होते जा रहे हैं, हर मोबाइल पे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो उस बजट से आमजन पे प्रभाव पड़ेगा? आमजन खुश होगा उस बजट को देखकर, या फिर अपना जो है पहले से बजट बढ़ के आएगा? किस तरह का? अब आम जन के लिए सोचा जाएगा तो आम जन खुश होगा, नहीं सोचा जाएगा तो नहीं खुश होगा। तो आपका कहना है कि जो डेली रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए? मेरी नज़र में रोजमर्रा की जो आम जनता के लिए चीज़ें वो सस्ती ही होनी चाहिए, तभी तो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है और लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, कैसे सर्वाइव करें? आम बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। जी बिल्कुल होने वाला, हमें जानकारी हुई है। जी, आपकी क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि गरीबों को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको सस्ता और सुगम आइटम मिले, जिससे बेचारा अपना जुगाड़ कर सके, गुजारा कर सके, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, बेचारों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले बजट में आपको क्या महंगा लगा था? क्या क्या चीजें? हर चीज़ महंगी लगी थी। देखो सब्जी कहाँ रेट पर जा रही है, टमाटर कहाँ रेट पर पहुँच गए थे, जो उनके बस के बाद दी थी।
बेचारों ने कैसे इस्तेमाल की, कैसे अपना परिवार चलाया, ये उनको ही पता है। बस हम तो सरकार जो उम्मीद है कि बजट सस्ता से सस्ता करे, जिससे उनका गुजारा चल सके। बजट में किस किस चीजों पे आप जीएसटी कम चाहते हैं? सब चीज़ों पे जाते हैं हम तो सरकार से उम्मीद करेंगे सब चीज़ों पे जीएसटी कम हो, जिससे सबको लाभ मिल सके। आपका और कुछ अपना जो उम्मीद है? पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी हम लोगों की समस्या सुनेगी, जल्दी हल करे। तो आम लोग सरकार से यही मांग रहे हैं बजट में कि जो बजट पेश हो उसमें जो दैनिक उपयोग की चीजें, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो उनके जो है घरेलू चीजें हो, चाहे वो अपना पहनने के कपड़े हो, तो वो उसमें जीएसटी कम चाहते हैं। और इनकी यही मांग है कि अपना जो है बजट में चीजें, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो। अपने सहयोगी अवनीश शर्मा के साथ बुलंदशहर से FM न्यूज के लिए उपकार जोहर। तो चलिए एक बार फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और बजट को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सरकार द्वारा जो आम बजट फरवरी माह में घोषित किया जाएगा, उसे लेके सभी FM न्यूज में शामिल हुए हैं, जिसमें व्यापारी, किसान नेता, युवा सब हैं। सभी अपनी अपनी राय देंगे। मैं शुरुआत करता हूं, किसान नेता हैं, क्या नाम है आपका? गयूर हसन, भारतीय किसान यूनियन मंडल महासचिव। केंद्र सरकार के द्वारा बजट पास किया जाएगा, घोषित किया जाएगा, तो आप कैसी उम्मीदें रखते हैं? हम आशा करते हैं किसान बजट किसान हक में हो, किसान हितैषी हो, क्योंकि आज के टाइम में खेती घाटे का सौदा बन गई और उसकी कई सारी वजह हैं। एक तो MSP कानून नहीं है, क्योंकि किसान को उसकी फसल का लागत का उचित मूल्य चाहिए, उस पर भी जो है सरकार ने गौर करनी चाहिए। और जी उर्वरक बहुत महंगे हो गए और शिक्षा महंगी होगी, चिकित्सा महंगी होगी, बिजली पानी महंगा हो गया। तो मेरा मानना तो ये है सरकार ने मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रेवड़ी बांटने पे। तो गयूर भाई, आप किसान नेता भी हैं, क्या सिर्फ MSP तक ही सीमित है या पेस्टिसाइड खाद वगैरह की जो सामग्री है जो कृषि में प्रयोग होता है, उन पे भी कोई छूट वगैरह होनी चाहिए? इसमें 2-3 दिक्कतें हो रही। एक तो उर्वरक महंगा तो हो ही रहा, उसमें नकली भी बहुत पैदा हो रहा, उस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई छापेमारी नहीं, कोई ध्यान नहीं है। नकली पेस्टिसाइड बहुत तैयार हैं बाजार में, जबकि अगर मानक सही हो, वह कीटनाशक हमने छिड़क दिया, दवाई छिड़क दी, दवाई बहुत लगने लगी खेतों में, बहुत लागत बढ़ गई। वह ओरिजिनल भी होनी चाहिए और रेट भी उसके सस्ते होने चाहिए। तो क्या बीच में कुछ खाद पे किल्लत थी, क्या भरपूर मात्रा में मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, सब लाइन से मिल रहा। जब यूरिया की जरूरत हो डाई मिले, डाई की जरूरत हो यूरिया मिलेगा, सब लाइन से चल रहा काम। किसान बहुत परेशानी में है आज के टाइम में। जब यूरिया की जरूरत होगी किसान ने, यूरिया नहीं मिलेगा तो फसल कैसे तैयार होगी? तो मतलब जो है, जो स्टॉक है, मतलब खाद संबंधी, चाहे वो DAP हो या यूरिया हो या पेस्टिसाइड हो, वो उनकी मात्रा अधिक रहनी चाहिए। अब क्या हो रहा, ये सरकार जो है क्या कर रही है, अधिकारी गोदाम तो दिखावे अपने रिकॉर्ड में, हमारे पास तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन किसान की पहुंच से दूर है सर। आपका नाम? पुष्कर सिंह सैनी। हाँ सैनी साहब, आप भी शायद किसान नेता हैं। मंडल महासचिव, सहारनपुर मंडल महासचिव भाईकू टिकैत। बजट पास होगा केंद्र सरकार की ओर से, आप कैसी उम्मीदें रखते हैं? हम तो उम्मीदें रखे हैं, किसान खुशहाल होना चाहिए। किसान की खुशहाली ही देश की खुशहाली है। किसान कमजोर होगा, देश कमजोर होगा। आपने देखा होगा कोरोना काल में किसान एक ही चीज थी जो देश को बचा गया। पूरा व्यापारी हर तरह से बंद था, किसान ने ही अनाज, दूध और फल सब्जी सब जगह किसानों के देश को बचाया था। तो इसलिए किसान, मेरी मांग है सरकार से कि किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, उनके बच्चे खुशहाल होंगे, उनके परिवार खुशहाल होंगे। इसलिए बजट में, आने वाले बजट में सरकार को चाहिए कि किसानों को प्राथमिकता दी जाए। किस तरह से प्राथमिकता ये होनी चाहिए, जैसा कि हमारा गन्ना है, हरियाणा में 415 रुपए का रेट आज की तारीख में गन्ने का है। पंजाब में 485 रुपए का रेट गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया गया। हमारे यहाँ 400 का रेट गवर्नमेंट ने भी बार कराया, जिसमें 4 रुपए प्रति क्विंटल इन्होंने बढ़ा दिया, 12 रुपए बढ़ा कर दिया। 8 रुपए क्विंटल था, तो किसान को वहां कुछ देगा, यहाँ काट दिया गया।
तो मेरी सरकार से ये मांग है कि किसान को बराबर कर दिया जाए। बराबर में पड़ोसी राज्य हरियाणा है, वहां के रेट दोगुने हैं, पंजाब में बहुत रेट 6 रेट हो रहे, यहाँ का रेट भी अच्छे करे जा। और भुगतान जैसा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसान को 14 दिन पेमेंट दे जाना चाहिए, तो हमारी ये मांग है 14 दिन पेमेंट करने का किसान खाते में जाना चाहिए। असल व्यापारी। अच्छा मनीष जी, आप व्यापारी हैं, तो आप क्या उम्मीदें रखते हैं? आम बजट जो है फरवरी माह के पहले दिवस या दूसरे दिवस में घोषित किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, आप कैसी उम्मीदें रखते हैं? मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि जो व्यापार वर्ग है उसके लिए व्यापार करने का जो साधन है उसे सरल करें, जीएसटी वगैरह पे सरलीकरण करें, क्योंकि बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि क्या चीज़ क्या करना है। इसी पर काम करते हुए सरकार से मैं तो अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में जो बजट आ रहा है उसमें व्यापार हित में कुछ न कुछ व्यापारियों को दे, जिससे कि व्यापार अपना सुचारू रूप से चलाएं, अपना घर परिवार का लालन पोषण कर सकें। अच्छा, किस तरह के सामान में जो मार्केट में आता है जिस पर जीएसटी ज़्यादा है, आपकी मांग जो है किस तरह के सामान से जीएसटी कम होनी चाहिए? हमारी मांग तो ये है कि जो जीएसटी का कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ कम है, उसे एक समान रूप से कर दें किसी भी चीज़ को ले करके, क्योंकि जीएसटी जब वहाँ से निकलती है, फैक्ट्री से माल निकलता है और व्यापारी तक आता है, तो वो बीच में कहीं ना कहीं जो है रुक जाता है। तो मेरी मांग है कि जो है फैक्ट्री पे ही जो जीएसटी है वो लग के यहाँ पे पहुँचे माल। अच्छा, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, क्या आप स्टेट की बात कर रहे हैं? किसी स्टेट में ज़्यादा है किसी में कम है टैक्स, या कुछ और आपका अभिप्राय है? नहीं, ये कहीं ना कहीं स्टेट की बात है, कहीं ना कुछ स्टेट में किसी भी सामान पे कुछ ज़्यादा है, किसी पे कुछ कम है। तो यानी सभी स्टेटों में एक समानता से जीएसटी की दरें जो है निर्धारित होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल यही मांग। आपका क्या कहना है? मेरा नाम स्वदेश कुमार है और मैं सरकार से उम्मीद ये करता हूँ कि पिछला बार हमारा जो बजट शिक्षा का था वो 1,28,000 करोड़ रुपए का था। एक तो सरकार उसमें बढ़ोतरी करे, और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा की असमानता है ग्रामीण में और शहरी में। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा में बढ़ोतरी करनी चाहिए सरकार ने, और ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग में करनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा का बजट है उसमें प्रतिवर्ष में वृद्धि होनी चाहिए, जो ग्रामीण स्तर है और शहरी स्तर है उसमें समानता का अधिकार आना चाहिए। और आपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी कहा। जी, ऐसा है, गांव में ही देश बसता है हमारा, शहर में कम है आबादी, गांव की ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो ग्रामीण स्तर भी अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा की भी, ताकि जो नए युवा हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। और रोजगार की भी बात यह है कि ग्रामीण स्तर पर अगर रोजगार की व्यवस्था हो सके तो और भी अच्छी बात है। तो किस तरह की आप सुविधा मतलब जो है चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में? एक दो एग्जाम्पल से जो शहर में जैसे यूनिवर्सिटी हो गए, अच्छे स्कूल हो गए, वो ये ग्रामीण स्तर पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। जो अच्छे अगर बड़ी यूनिवर्सिटी है तो महाविद्यालय हों, अच्छे स्वास्थ्य सेवा जो CSC वगैरह हों, ये गाँव स्तर पर हो जानी चाहिए। यानी ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए, शहरी क्षेत्र के अकॉर्डिंग। जो ग्रामीण स्तर पर भी इसमें विकास सरकार को करना चाहिए। आपका क्या नाम? आदर्श मेहरवाल। आदर्श जी, आप युवा है, क्या उम्मीद रखते हैं बजट से, केंद्र सरकार से, कि इस बार जो पहले आपको नहीं मिला इस बार क्या मिलना चाहिए? सबसे पहली बात तो रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार के लिए मतलब एक युवा अथक प्रयास कर रहा, उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा क्योंकि पेपरों में धांधली हो रही। और जी धांधली, जो बच्चा मतलब मेहनत कर रहा उस बच्चे को मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा। जो धांधली कर रहे, धांधली करने वालों को रोजगार मिल पा रहा। अब तो बीजेपी गवर्नमेंट कह रही धांधली बंदी होगी, या अभी भी चालू है? दिल्ली पुलिस में 100% धांधली हुई जी, उसमें पेपर सिस्टम हैंग हुए सारे, और जी वो हुआ धांधली हुई। यानी युवाओं की जो मतलब सरकारी नौकरियां हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। और क्या उम्मीदें रखते हैं? और उम्मीद बस रोजगार मिलना चाहिए एक युवा को जो प्रयास कर रहा। यानी कि सरकारी नौकरियों से संबंधित या और भी एक किसी तरह का? नहीं, और भी तरीके से, मतलब कोई बच्चा मतलब रोजगार वैसे नहीं मिल पा रहा तो इसमें मतलब ये होना चाहिए। बोलो। हाँ, मतलब वैसे रोजगार मिलना चाहिए उद्योग से संबंधित, यानी कि फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम गौतम मेहरवाल है और मैं एक युवा हूँ, स्टूडेंट हूँ।
ये जब जैसा भाई ने बताया अभी दांडली के बारे में, अब दिल्ली पुलिस की हाल ही में परीक्षा हुई थी नोएडा सेक्टर 155 में आदर्श परीक्षा केंद्र, तो वहाँ पे दांडली का कुछ शिकायत आई। और इधर राजस्थान की साइड वहाँ पे रिमोट एक्सेस के माध्यम से बच्चे गैंग सोल्वर गैंग बाहर बैठ के रिमोट से अंदर वो पेपर सोल्व करते हैं। और बताओ ऐसे युवा का क्या हाल होगा। मतलब ये मान लो मेहनत का कत्ल हो रहा है, मेहनत का कत्ल हो रहा है जी, और कुछ नहीं, बस ऐसे। तो यानी कि नौकरियों में पारदर्शिता होनी चाहिए, नौकरी में पारदर्शिता होनी चाहिए। और बच्चा बिना पारदर्शिता नहीं होने के कुछ नहीं होने का, बच्चे ऐसे भर्ती हो जाएंगे, पैसे वाले ऐसे भर्ती हो जाएंगे, और रही बात जो मेहनत करने वाले वो तो अपना ऐसे ही रह जाएंगे बस। आपका क्या नाम? नईम अहमद। नईम भाई, आप व्यापारी हैं या किसान हैं, क्या है? व्यापारी भी हैं, वो अपना रोजगार है, और किसान भी हैं क्योंकि सेवा करते हैं लोगों की। जी फिलहाल रोजगार। बजट जो है केंद्र सरकार की ओर से अब फरवरी के पहले दिवस में 1 फरवरी में घोषणा की जाएगी, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं किस तरह का बजट, यानी कि जो आम नागरिक के हित में हो, सभी वर्ग के हित में हो? जी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, बजट तो अच्छे ही करेगी सरकार, फिर भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि खास तौर से जीएसटी दरें घटा दी जाए, जिससे जीएसटी की चोरी भी रुक जाए और व्यापार करने में आसानी हो। और ख़ास तौर से मैं शिक्षा पे बोलूँगा कि शिक्षा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अपने गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल जो हैं उनमें मतलब इतना ज़्यादा महंगाई है कि मध्य वर्ग के लोग तो उनमें जा भी नहीं पाते। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि शिक्षा पे खास तौर से ध्यान दें। यानी कि जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल की बात ही डेवलप किए जाए। जी सरकारी स्कूल में इतना ध्यान दिया जाए ताकि मध्य वर्ग के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा लें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं कि उनमें जा भी नहीं पाता बंदा। आप? मिंटू सैनी जी। अच्छा सैनी साहब, बजट पास होगा, कैसी उम्मीदें रखते हैं? बस ठीक ठाक ही रहनी चाहिए किसानों के इसमें। अच्छा किसानों के इसमें कैसे? जैसा दवाई होगी, खाद बीज होगा, टाइम पे नहीं मिल पाता, लाइन लगवा के बेचे हैं, फालतू बेचे हैं रेट के। ब्लैकमेलिंग करें, कौन करते हैं? दुकानदारी करते हैं, काफ़ी कर रहे हैं। जो मतलब रेट जो है 300 रुपये का है वो 600 रुपये का, 500 रुपये का, 450 रुपये इस तरह बेचते हैं। यानी ब्लैकमेलिंग पे जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए। कैसा जाना चाहिए? ठीक। आप? जी मेरा नाम इनाम है जी, और भारतीय किसान नगर अध्यक्ष कैराना गाँव में। मैं ये कहना चाह रहा है जैसे डीएपी पे पैसे बढ़ा दिए, यूरिया पे पैसे बढ़ा दिए, कीटनाशक दवाई पे पैसे बढ़ा दिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसान की कमर तोड़ दी, इनमें पैसे घटने चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। और जब यूरिया की ज़रूरत है जब डाई देंगे, जब डाई की ज़रूरत है जब यूरिया देंगे। किसान को बहुत बुरा हाल कर दिया किसान का सरकार ने, इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसान आत्महत्या करेगा, मरेगा, और कुछ नहीं है इससे आगे। सब्सिडी कैसी मांग रहे हैं आप? सब्सिडी जैसा डीएपी है, इस पर सब्सिडी देनी चाहिए, रेट कम करने चाहिए, या गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी चाहिए किसान को। इतनी महंगी डीआईपी कर दी और यूरिया कर दिया, कीटनाशक दवाई इतनी महंगी कर दी, नहीं ले पा रहा आदमी, और इसके बगैर काम नहीं चल रहा। तो महंगी है, समय पे मिल भी रही है। समय पे नहीं मिल रही जी। अगर यूरिया की जरूरत है तो डाई देंगे, और डाई की जरूरत है तो यूरिया देंगे, ये काम चल रहा जी। और वो भी लाइन लगा के देंगे, ऐसा नहीं जाओ और लियो। पहले वाला सिस्टम नहीं रहा कुछ भी सरकार में। तो यानी कि किसानों के हित में बजट होना चाहिए। किसानों की हित में बजट होना चाहिए, किसानों की तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अभी हमने बजट को लेके चर्चा की, जिसमें किसान नेता भी थे, उन्होंने किसानों के हित की बात की, व्यापारी भी थे, उन्होंने व्यापार वर्ग से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए बात की, युवाओं से बात की, उन्होंने अपनी सरकारी नौकरियों में जो धांधली है उसके निराकरण की बात रखी। तो हमने सभी ने अपनी अपनी राय रखी, सभी ने केंद्र सरकार से अपने अपने हितों की मांग की गई है। मैं सुधीर चौधरी, कैमरामैन देवराज चौहान के साथ। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।